ये लीजिए आगे स्टार्टर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिनर। आज डाइनिंग टेबल पर बैठे शहर के सबसे बड़े बिल्डर अधिराज विरमानी की आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आज उनके घर उनके मेहमान बनकर आए थे इस देश के सबसे बड़े शेफ्स में से एक, रॉनी आहूजा। रॉनी आहूजा, जिनके नाम भर से खाने की डिशेस में स्वाद आ जाया करता था, देश के ही क्या दुनिया भर के बेहतरीन शेफ्स में से एक थे। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात इसलिए भी खास थी क्योंकि रॉनी अधिराज विरमानी की पत्नी सिमी विरमानी के क्लासमेट थे। दोनों बचपन में एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे और इसीलिए आज रॉनी ने एक सेलिब्रिटी शेफ होने के बावजूद उनके घर पर डिनर का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। और जैसे ही विरमानी जी के घर के कुक्स टेबल पर स्टार्टर्स लेकर आए, उन्होंने रॉनी के कुकिंग टैलेंट को चैलेंज करते हुए कहा, भाई रॉनी जी, जरा एक बार आंख बंद करके ये वाला आइटम खाकर ये बताओ कि इसे बनाने में क्या क्या यूज हुआ है। ओ अधिराज, स्टॉप टीजिंग हिम। सिमी ने अपने पति से कहा, नहीं नहीं, अगर अधिराज साहब हमें चैलेंज कर ही रहे हैं तो आई डेफिनेटली एक्सेप्ट द चैलेंज। रॉनी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये हुई ना बात। अधिराज एकदम एक्साइटमेंट से उछल गए और रॉनी ने अपनी आंखें बंद की और फिर जरा सा पीस टेस्ट करते हुए कहा, बेसन, दही, हल्की सी काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच नमक, घर के बने डीप फ्राइड दही के शोले। और रॉनी की बंद आंखों के साथ किए हुए इस सही गेस को देखकर अधिराज हैरान रह गए। वो समझ गए कि क्यों दुनिया भर में उन्हें जादूगर शेफ के नाम से जाना जाता है। गजब है आप रॉनी, सिंपली गजब है। आखिर स्कूल फ्रेंड किसके हैं? सिमी ने एकदम इतराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है विरमानी साहब, दिन रात नमक मिर्च धनिया पाउडर के बीच आप भी रहेंगे तो आप भी ये सब गजब करने लगेंगे। अरे अरे, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचते हैं। हम तो ईंट पत्थरों का सौदा करने वाले लोग हैं, ये जादू वादू हमारे बस की बात कहां। अधिराज ने कहा, एग्जैक्टली, तुम्हें ये जादू गिफ्ट में मिला है रॉनी, यू शुड बी ग्रेटफुल। सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तभी अधिराज ने उनसे पूछा, अच्छा, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि तुम लोग स्कूल के बाद इतने साल टच में क्यों नहीं रहे। मैंने बताया तो था कि उस वक्त हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और लैंडलाइन फोन के उस जमाने में कोई कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हो ही नहीं पाया। सिमी ने कहा, अरे लेकिन इतने अच्छे दोस्तों का कांटेक्ट नंबर तो इंसान निकाल ही लेता है, क्यों रॉनी? बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन आई गेस उस वक्त इतनी अच्छी दोस्ती थी नहीं कि कांटेक्ट नंबर ढूंढने का मोटिवेशन मिलता। रॉनी ने सिमी को चिढ़ाते हुए कहा, ओ कम ऑन, मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था रॉनी। सिमी ने शिकायती लहजे में कहा और इतने में ही डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व होने लगा। बटर चिकन, पनीर लबाबदार, हैदराबादी पुलाव, रुमाली रोटी, सभी कुछ रॉनी की पसंद का था और बिल्कुल उसके टेस्ट के हिसाब से था। सभी लोग पूरा स्वाद लेकर खाना खाने लगे और तभी अधिराज ने फिर एक बार पूछा, अच्छा, और फिर आप दोनों इतने सालों बाद मिले कैसे? अरे बताया तो था, साउथ एक्सटेंशन में रॉनी के नए किचन का लॉन्च था, मुझे पता चला तो मैं वहां पहुंच गई और बस हो गई मुलाकात। ओ हाँ, यस यस यस, आई रिमेम्बर। अच्छा, तो मतलब तुम्हें ही रॉनी की याद आई, रॉनी को कभी तुम्हारी याद नहीं आई? अधिराज ने सिमी को छेड़ते हुए कहा, अब ये तो रॉनी बता सकता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मियां बीवी मिलकर मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, आप ऐसी 6.5 फुट के गबरू आदमी हैं और टांग खींचकर कुतुब मीनार के बाजू में थोड़ी खड़ा करना है आपको। इस बात पर तीनों हंसने लगे और तभी अधिराज ने अपने कुक से डेजर्ट सर्व करने के लिए कहा। कुक एक ट्रे में सभी के लिए मीठे में फिरनी लेकर आया। फिरनी, जो कि रॉनी को बहुत ज्यादा पसंद थी, उसे देखते ही उसने कहा, भाई विरमानी साहब, विरमानी साहब, मेहमान नवाजी तो हमारी बहुत लोगों ने की है, लेकिन ऐसी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। अरे अरे, हमें शर्मिंदा मत कीजिए जनाब, पहले फिरनी खाकर बताइए कि वाकई में याद करने लायक चीज बनी भी है या नहीं। अजी, इसकी शक्ल बता रही है कितनी बेहतरीन फिरनी बनी है। ये कहते हुए रॉनी ने चम्मच भरकर फिरनी अपने मुंह में डाल ली और उसे खाते ही वो मानो पत्थर की तरह जम गया और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर बेसुध होकर टेबल पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही सिमी की चीख निकल गई और अधिराज ने फौरन टेबल के नीचे से पिस्टल निकालकर सिमी पर तान दी और उसे वापस बैठ जाने के लिए कहा। रॉनी के मुंह से खून निकलने लगा था और साफ दिख रहा था
कि वो अब खत्म हो चुका है। ये ये क्या किया तुमने अधिराज? ये क्या था इस फिरनी में? जहर, अधिराज ने चिल्लाते हुए कहा। वो जहर जो इस हरामजादे ने मेरी जिंदगी में घोल रखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिम्मी भी चिल्लाई। आवाज नीचे। शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बीवी छुप छुप के अपने यार जादूगर शख्स से होटल्स में मिलने जाएगी और उसे लगेगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए अधिराज ने अपना फोन निकाल लिया और सिम्मी को उसमें एक वीडियो फुटेज दिखाने लगा। ये देख, तुम दोनों की अय्याशी। 2 हफ्ते पहले मिले थे ना इस होटल में। मां का ओनर शागिर्द है मेरा, आज भी मेरे पैर छूता है। उसने भेजी तुम्हारी ये मोहब्बत भरी क्लिप। वो क्लिप देखकर सिम्मी बर्फ की तरह जम गई और अधिराज ने फिर एक बार बोलना शुरू किया। अब या तो तू इसकी डेड बॉडी को खुद ठिकाने लगाएगी या फिर तुझे भी मारकर तुम दोनों की डेड बॉडी मैं ठिकाने लगाऊंगा और ये क्लिप मार्केट में रिलीज करवा के ये न्यूज निकलवा दूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज होने के डर से आशिक और उसकी स्कूल टाइम महबूबा ने ली एक दूसरे की जान। और मेरी जान, ये बात तुम भी जानती हो कि अथॉरिटीज से लेकर मीडिया तक कोई भी मुझे टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिम्मी एक टक अपनी बहती हुई आंखों के साथ अधिराज को देख रही थी और याद कर रही थी स्कूल का वो आखिरी दिन जब उसने रोनी से अलग होते वक्त गुस्से से कहा था, आज के बाद मुझे दिख भी गया तो तेरी जान ले लूंगी। और आज वाकई में उसी की वजह से रोनी की जान चली गई। बहरहाल अधिराज ने अपने पिस्टल को टेबल पर रखते हुए अपने कुक को आवाज लगाई और कहा, शेरी, जरा मेरे लिए थोड़ी सी फिरनी लेकर आना, बिना जहर वाली।